My dear students, I am back with the chapter Mughal Empire. This is for class 7. With the story, I will tell you the whole chapter. Right? तो आपकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है since the year 1526. ठीक है, एक ब्रेव वॉरियर आते हैं जिनका नाम है बाबर। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं सेंट्रल एशिया से। ठीक है, और ये आते हैं इंडिया की तरफ आते हैं, जिसको जब ये इंडिया में एंटर करते हैं तो इन्हें एक चाहिए ऐसा एरिया जहाँ पर इनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाए। तो ये एंटर करते हैं दिल्ली में। बट दिल्ली में ऑलरेडी हमारे एक किंग थे, उनको हम कहते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इससे पहला बैटल होता है, किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल होता है। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन मैम आपने तो बोला ये दिल्ली आए थे, तो बैटल पानीपत में क्यों हुआ? क्योंकि अच्छा पानीपत हमारा प्रेजेंट है हरियाणा है। तो जब आप सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, तो जब दिल्ली में आप एंटर करेंगे तो आपको किस रीजन के थ्रू आना पड़ेगा? पानीपत के थ्रू आना पड़ेगा। तो इसलिए पानीपत में पहला इनका क्या हुआ था? बैटल हुआ था। ठीक, और वहाँ से इन्होंने जैसे ही इब्राहिम लोदी को हराया तो अपना इन्होंने एम्पायर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर के फाउंडर है ना, वो कौन है? बाबर। About the second Mughal emperor, that is Humayun. He was defeated by Sher Shah Suri, and that is why he is known as the unlucky king. Although थोड़ी दिनों बाद जब ये वापस आए कुछ सालों बाद, तो ये वापस आकर के इनको किंगडम वापस मिल गया था। बट इनकी डेथ कैसे हुई? ये अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो इनकी डेथ हो गई। थर्ड हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर कौन है? अकबर है हुमायूं के सन। और इनके एक खास बात है कि ये बहुत कम एज में एम्परर को बना दिया गया था, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स ओनली। बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या करा? अब यहाँ से मुगल एम्पायर को एक एक्सपेंशन मिलता है, एक्सपेंड करते हैं। वो कौन करते हैं? अकबर हेल्प करते हैं। और इन्होंने क्या करा? सारे रिलीजन्स को इक्वल माना, और इसीलिए इन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आए जिसका नाम था सुलह कुल, कि एक ऐसा कुल है जहाँ पर सबकी सुलह हो सकती है। मतलब देयर इज रूम फॉर एवरी रिलीजन, हर किसी का अपना एक स्पेस है। और इन्होंने एक और काम करा, जो नॉन मुस्लिम्स पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम था जजिया। इसका नाम था जजिया। कितना प्यारा नाम है ना, जजिया नाम का एक जो टैक्स था, लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स पे था। तो वो भी हटाया किसने? वो हटाया अकबर ने। तो ही प्रोहिबिटेड और he banned the jizya tax which was imposed on non-Muslims.